नमस्कार, मैं हूं अमर चौधरी और आप देख रहे हैं जे एक्सप्रेस टीवी। शुरुआत करते हैं सुबह की बुलेटिन से। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से महज 270 किलोमीटर दूरी पर अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर यानी नेपाल से सटे हुए सिद्धार्थनगर की उत्तर प्रदेश के जनपद सिद्धार्थनगर में एक ऐसा चावल है जो 5500 रुपए से लेकर 12,000 रुपए प्रति क्विंटल बिक रहा है। इस चावल का नाम काला नमक है, जिसमें काले नमक की खुशबू भी आती है और चावल भी काला ही है। आइए देखते हैं सिद्धार्थनगर से इब्राहिम की ये खास रिपोर्ट। राजधानी लखनऊ से करीब 270 किलोमीटर दूर नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास स्थित सिद्धार्थनगर जिले के किसान काला नमक धान 5500 रुपए प्रति क्विंटल तक के रेट पर बेच रहे थे। उस धान का नाम है काला नमक, जिसके बारे में कहा जाता है सिद्धार्थनगर के बजहा गाँव में गौतम बुद्ध के जमाने से पैदा हो रहा है। इसकी खुशबू जापान, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड और भूटान सहित बौद्ध धर्म के मानने वाले कई देशों तक पहुंच गई है। यह धान तराई बेलट सिद्धार्थनगर में जिला मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर दूर अलीदापुर गांव काला नमक का गढ़ है। आइए देखते सिद्धार्थनगर से मोहम्मद इब्राहिम की ये विशेष रिपोर्ट। नाम आपका क्या और किस गांव के रहने वाले हैं? रामबरन चौधरी, परसा मुतालिका अलीदापुर, टोला मंझरिया। काला नमक की खेती आप कब से कर रहे हैं? हमको ये 9-10 साल हो चुकी है। कितनी मात्रा में करते हैं? पहले तो ये मान के चलिए 6 एकड़ 7 एकड़, अब तो इस साल तो हम लगभग 10 एकड़ लगाए हैं। काला नमक की पैदावार में और साभा उभा जो लोग और बीज डालते हैं उसमें इसमें क्या अंतर है? उसमें अंतर है। उसका पैदावार चावल का मान लीजिए 4 कुंटल है तो इसमें 2.5 कुंटल। तो 2.5 कुंटल तो पैसे का तो अंतर है, वो कम पैसे तो डबल नहीं तिबल है। हाँ, पैसे में तो तिबल है, 3 गुना है। तो मतलब सभी किसान को काला नमक करना चाहिए? हाँ, सबको करना चाहिए, बाकी क्या करें, ना कोई प्रशासन का सपोर्ट है, ना कोई मतलब ऐसा कि मार्केटिंग में फटाक से नहीं। अपनी जनपद को 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में रखा गया है। हाँ, रखा गया है, बाकी सब किसान उतने मतलब नहीं पहुंच पा रहे हैं। उनको सस्ता जो घर से निकल जाए फटाक से। आप किस रेट में इस समय काला नमक चावल बिक रहा है? हम इस समय 50 कुंटल दिए हैं लखनऊ का एक व्यापारी का 15,000 रुपया कुंटल। 15,000 रुपये कुंटल? हाँ, काला नमक चावल। हाँ, हाँ। और हमको अभी और देना है, एक बॉम्बे में है राजेश मसाला वाले का, उसका 10 कुंटल है, और एक रिजवान भाई है, उनको भी 10 कुंटल देना है। अभी फ़ोन आया है उसका भी। तो अब आगे और क्या करने की मतलब आपकी आर्थिक स्थिति क्या थी, और ये काला नमक जब से आप शुरू किए तब से अब में क्या अंतर पड़ा? हमारे पहले की आर्थिक स्थिति ये थी कि मतलब जब हम फसल का मतलब जब हमारे पास फसल था तो पैसा हो जाता था। जब फसल जैसे दूसरी फसल आती थी जेब में पैसा नहीं बचता था। यहाँ तक कि खाद लेने से बढ़िया से एडवांस लेना पड़ता था। अब पोजीशन कैसी है? अब हमारी पोजीशन है कि 10 रुपया हमेशा हमारे जेब में है। ऐसी कोई ना बढ़िया से एडवांस लेना पड़ रहा है, ना खेती बाड़ी का हमको कोई दिक्कत हो रही है। सरकार से और क्या मांग करना चाहते हैं काला नमक खेती के लिए? हम सरकार से मांग करना चाह रहे हैं कि जो हमारा ब्लॉक या हमारा डिस्ट्रिक्ट है, बीच मध्यान्ह में डिस्ट्रिक्ट, इसकी स्टोर रूम मार्केटिंग हो, कि ताकि जो बाहर की व्यापारी आवे या मतलब हम लोग यहाँ से कि मतलब दूसरे डिस्ट्रिक्ट या दूसरे डिस्ट्रिक्ट के छोर पे जाना ना पड़े, नज़दीक वही स्टोर रूम होना चाहिए। जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को ये संदेश देना चाह रहे हैं, भैया इसमें साभे में कुछ नहीं है, खाली कर लीजिए, खा लीजिए। अगर बचाना है तो काला नमक लगाना है। जी, काला नमक चावल से ही सिद्धार्थनगर की पहचान है। काला नमक चावल या धान से किसान की आमदनी निश्चित तौर पर दोगुनी नहीं तिगुनी हो सकती है, क्योंकि इसका महत्व, इसके में पौष्टिकता का गुण भरपूर है। इसको विदेश में भी लोग चावल को बहुत लाइक कर रहे हैं। बहुत सारी कंपनियां जो चावल का निर्यात करती हैं वो आ रही हैं। किसानों का इसका सीधे फायदा मिल रहा है, वो अपने उत्पादन का सही दाम उनसे ले रहा है। सर, किसान बताते हैं कि यहाँ मार्केट नहीं है, मार्केट ना होने की वजह से हमको बेचने में बड़ी दिक्कत होती है। इसके लिए जो हम लोग 1 साल पहले सेमिनार कराए थे, खेसरा ब्लॉक में एक्सीलेंट हब बनाया जा रहा है और कार्य शुरू हो गया है। उसको पूर्ण होते ही किसान को वहाँ पर प्रशिक्षण, मार्केटिंग, बीज
इत्यादि की सुविधा एक ही छत के नीचे प्राप्त होगी।